चलो देखते हैं आज एक पाई चार्ट को। और इस पाई चार्ट में 5 क्वेश्चन हैं। आईबीपीएस, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, रेलवे हो गया, यूपीपी हो गया, ठीक है। इन सभी में पाई चार्ट आता है और ये डीआई का एक पार्ट होता है, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट है, ठीक है। और इसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, इस तरीके के ग्राफ्स आते रहते हैं। तो अब चलिए आज पाई चार्ट को, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, जो आपका यूपीपी में आएगा ना, यूपीपी में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो इसमें इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3। यही काम एसएससी, सीजीएल वगैरह में भी होता है। एमटीएस का अगर पेपर लगा हुआ है तो उसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या हो सकता है 1 क्वेश्चन आए, पर सरल ही आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता। बट हाँ, इसको करने का तरीका एक जैसा है, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, चाहे कुछ भी हो। करने का तरीका क्या है, बस देखिए, ग्राफ को पढ़ना है, समझना है और नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कहा गया है, ए और डी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो, अंतर कैसे ज्ञात करना है, हमें पता है ए नीला वाला है और डी कौन सा है, पीला वाला, ठीक है। तो हम सबसे पहले 45,000 करें, 4500 का क्या हम करें, 20% निकाल लें, ठीक है ना। और फिर क्या करें, माइनस ए का डी। अब डी कितना है, डी है 18। तो 45,000 का कितना निकाल लें, 4500 का कितना निकाल लें, 18%। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 4500 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, यानी 18 और 20 में से 18 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो क्या मैं ये सीधा सीधा कहूँ कि ए और डी में कितने परसेंट का अंतर है, 2% का अंतर है। और ये 2% का अंतर 4500 पर कितना होगा, चलो 2% का मतलब है, ऐसे कर लो, ये आ जाएगा 45 दूना 90, और हमारा आंसर क्या है, 90। आप पहले वाले से भी सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, इसका भी यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कहा गया है ये कि BCE द्वारा लगाए गए पौधों की औसत संख्या कितनी है। तो औसत संख्या, आपका काम क्या है कि 4500 का पहले B निकालना, ठीक है, C निकालना और फिर E निकालना। E कहाँ है, ये B का मतलब है ये, और C का मतलब है ये, E का मतलब है ये। तो आप 45 का इन परसेंट निकाल लो, यानी कि पहले 16%, 25%, 21%, ऐसे कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, आप इन तीनों का पहले परसेंटेज में औसत निकाल लो, इन तीनों का परसेंटेज में औसत, यानी 16 और 25, यानी कि इन दोनों को पहले तीनों को ऐड कर लो। वैसे 16-25 होता कितना है, 16 अगर हम 25 में ऐड करें तो हो जाएगा 41, और 41 में से अगर हम 21 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 62, 62 आ जाएगा, 62। और अपॉन में कितना, 62 आएगा, मेरा का पौधों की संख्या, हाँ 62/3, ये इतना परसेंटेज आ जाएगा। चलो अब इसको करते हैं ज़रा सा, 16 है, 25 है, 21 है ना, यही तीनों हैं, ठीक है। ACE नहीं, BCE, ठीक है, सही है। तो 4500 का हम निकालेंगे इतना एवरेज, तो 45, 15 तय 45, ये 0 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास, 62, 15 × 62, 62। अब 62 का जब 15 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 31 का 3 गुना 930, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो अगला देखते हैं। कहा गया F द्वारा, अच्छा F है, F तो इसमें दिया ही नहीं है, E तक ही दिया है। पर सुनो, सवाल पर रोक है, यदि F द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या E द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या से 20% अधिक है, तो E ने कितने लगाए हैं वो हमको पता है, 21% लगाए हैं E ने। तो 45 का पहले 21% निकालेंगे, तो 4500 का पहले निकालेंगे 21%, तो 25 से ये 0 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 45 × 21। अब इसका कितना निकालेंगे, 20% अधिक है, यानी F के द्वारा लगाई गई संख्या जो होंगी F के द्वारा, वो इस संख्या का क्या होगी, 20% अधिक, यानी वो संख्या 100 पर ना होकर के 120% होगी। यही तो कहने का मतलब है। 0 से 0 काट देंगे, कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब 5 से काट दें, 5 9 45, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिया 6, यानी हमारे पास मल्टीपल में कितना आ गया, 9 × 6 × और 21, 9 × 6 × 21, तो 21 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 126 हो जाएगा ना। 21 × 6 तो 126 हो जाएगा, × 9 करना है, यानी कि
1260 में से 126 घटा दो, 1260 में से 126 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? पहले 1260 लिखेंगे, फिर 126, यानी 4 3 1 1, यही आएगा। चेक कर लेना, 1134, ठीक है, यही आएगा। ओरल कर लेना। अच्छा, मैंने किया कैसे, इन दोनों का मल्टीपल कर दिया और 9 को हमने लिख दिया 10 - 1, तो 10 का मल्टीपल आसान है, क्योंकि ये तो 100 कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। 126 × 10 यानी 1260 माइनस 126, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक, ऐसे कर लिया हमने। अगला देखते हैं। आगे कहा गया है कि एक आदमी कह रहे हैं, बी द्वारा लगाए गए 45% बटरनट थे और बी द्वारा लगाए गए बटरनट की पौधों की संख्या कितनी है? 45% थे। अच्छा, 4500 का बी द्वारा लगाए गए हैं कितने? ए बी है ये वाला, यानी ये 16%। अब 16% में से इसमें से भी कितने परसेंट है? 45%। 45% कौन से हैं? बटरनट वाले। ठीक है, लगा लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 से काट दिया, 5 9 45, 5 से काट दिया 20, 5 से काट दिया, 5 9 45, 5 से काट दिया, 5 चौके 20, 4 चौक 16, 9 9 81 इंटू 4, यानी 4 1 9 4, 8 चौक 32, ठीक है ना। 324 आए। हमारा आंसर क्या है? 324 है। अगला देखें, और ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो इसको देखते हैं। कह रहा सी और ई द्वारा मिलाकर लगाए गए पौधों की कुल संख्या ए द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या का अनुपात कितना है? तो एक्चुअली में हमें पूरी वैल्यू का मतलब लेने की ज़रूरत है। देखो, आपको एक तरीका बताते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम वो कर लो। अरे यार, करना ही पड़ेगा, सॉरी। एक काम करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। सी और ई हैं कहाँ? सी है ये वाला यानी इसका और इसका, तो 21 और 25 कितना हो जाएगा? 46, 46। तो 45 का 46%, यानी यही आ जाएगा 4500। 46% परसेंटेज से जीरो कट गए। क्या करूँ, रुको दोबारा लिख देता हूँ। 45 और 46%, यही आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 45 × 46, ठीक है। गुणा मत करना, बताता हूँ क्यों। ए द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, ए द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या ए कहाँ है? ये नीला वाला पहला 20, तो 4500 × 20%। 20% का मतलब है 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 45 × 20, यानी यहाँ नीचे, और इसका कितना आ जाएगा? 45 × 20, और इनका अनुपात चाहिए, यानी 45 46 बटे 45 20, और ये से ये कट गया, 45 से 45, 2 से काट दें 10, और ये काट दें 2 से 23, यही आएगा कितना? 23.10, ये आ जाएगा अनुपात। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ हमने गौर करी, क्या 45 से 45 कट गया, तो हमें इसका मतलब है ये जो हम कर रहे थे ना, ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसकी ज़रूरत है नहीं। अब देखो कैसे, सी और ई, सी है ये, ई है ये, 21 और 25 कितना हो जाएगा? 46, और ए द्वारा लगाया गया, क्योंकि वैल्यू हमारी सेम है इसलिए कट जाएगी। ए कितना है? 20 बटे 20 कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, ये 23 और ये 10, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी, पर एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से ही फॉलो करके करना है, ठीक है ना। जैसे अगर इसी में हमसे पूछ लेता कि बी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या और डी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या से कितना % अधिक है या कम है, कितना % है, चलो अधिक कम छोड़ो, कितना % है, ठीक है। तो बी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, बी द्वारा लगाए गए कितना है? 16, ठीक, और डी द्वारा लगाया गया कितना है? 18। परसेंटेज की बात कर रहा है, 100 का गुणा कर लो, बस निकाल लो, यही तो करना है ना। इसको निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90, 18 6 का 108, इसको 6 बार कर लो। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही बनाया, चलो इसका कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर आया, ठीक है। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।